ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में, जबकि पूरा मीडिया बजट की चर्चा कर रहा है, मैं बजट पर चर्चा नहीं करने वाला हूं। और उसके पीछे एक वजह है। जो आज का बजट आया है, प्रधानमंत्री मोदी इसे ऐतिहासिक तो बता रहे हैं, लेकिन इस बजट में आपके लिए, मेरे लिए, आम आदमी के लिए कुछ क्रांतिकारी, कुछ आमूल चूल बदलाव या हमारी जेब में और पैसे आते दिखने की गुंजाइश या संभावना नहीं दिखी। तो चर्चा निरर्थक थोड़ी मुझे दिखाई पड़ी। इसलिए आज मैं चर्चा करने वाला हूं घोटाले की। एक गजब घोटाला हो रहा है। घोटाले होते रहे हैं देश में। बोफोर्स घोटाला हुआ राजीव गांधी के टाइम में, ताबूत घोटाला हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, फिर वो 2G, 3G, 4G, 5G, जीजा जी, एक वो कतार लग गई घोटालों की। मनमोहन सरकार जिसके चलते विदा कर दी आप लोगों ने, देश ने सत्ता से। लेकिन आज की तारीख में क्या आपके वोट के हक को लेकर एक घोटाला हो रहा है? फॉर्म 7 घोटाला। अब फॉर्म 7 क्या होता है? जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि अगर आपको वोटर लिस्ट से किसी का नाम कटवाना है, आपको आपत्ति है, आपको शक है इसने कुछ गड़बड़ झाला कर रखा है, तो आप फॉर्म 7 भरते हैं नाम लिस्ट से हटाने के लिए। और इसमें मृत्यु या शिफ्ट होने पर भी नाम हटाया जाता है, उसके लिए भी फॉर्म 7 भरा जाता है। अब कहा यह जा रहा है कि भर भर कर ऐसे व्यक्ति जो मौजूद ही नहीं है, जिनकी पहचान ही नहीं हो रही है, फर्जी हैं, वो फॉर्म 7 भर रहे हैं। जायज वोटर, जेन्युइन वोटर के नाम कटवाने के लिए। और ये इक्का दुक्का जिलों में या जगहों पर नहीं हो रहा है। 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया हुई और ये सब जगह फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात से खबरें आ रही हैं, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं छपे छपाए फॉर्म भेजे जा रहे हैं गांव में, और वहां पर किसी गांव वासी को कहा जा रहा है BLO को जाकर ये फॉर्म दे दो। लोगों से अंगूठे लगवाए जा रहे हैं कुछ और फॉर्म बताकर, खासकर जो अनपढ़ हैं, लिख पढ़ नहीं पाते, उनसे अंगूठा लगवाया जा रहा है। पर खुलासे दर खुलासे अब होते जा रहे हैं। यह आरोप ममता बनर्जी भी लगा रही हैं। कल TMC का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से भी मिलने वाला है, और असम की तो मैंने चर्चा की थी 2 दिन पहले। वहां के मुख्यमंत्री तो खुलेआम कह रहे हैं कि ये मियाओं को, यानी कि मुसलमानों को परेशान करना है। रात के 2-2 बजे तक भी इनको घुमाया जाए, फिराया जाए, तो मैं तैयार हूं। और 4 से 5 लाख नाम कटने चाहिए, फॉर्म 7 भरो, इनको परेशान करो। तो चुनाव आयोग क्या इस बात का संज्ञान लेने वाला है? ये आरोप महज राजनीतिक है क्या? क्या यह खिसियाहट है विपक्ष की, या दरअसल अगर ऐसा गड़बड़ झाला हो रहा है, ये फॉर्म 7 घोटाला हो रहा है, तो इसका तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए। और संज्ञान कौन लेगा? चुनाव आयोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। 7-5 से लगातार इस घोटाले की परतें आपके सामने खोलने वाला हूं। कुछ बयान जो हैं जिसमें कह रहे हैं मैंने तो भरा ही नहीं, मैंने तो ऐसा आवेदन दिया ही नहीं, फॉर्म 7 मैंने भरा ही नहीं, ऐसे शख्स, उनके बयान आपको सुनवाने वाला हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं घोटाले की। फॉर्म 7 घोटाला। क्या दरअसल यह गड़बड़ झाला चल रहा है? वो अदद, एक ऐसा अधिकार, कई बार मैं कह चुका हूं, पर दोहराने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। एक अंबानी, अडानी और एक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी एक पायदान पर लाकर खड़ा कर देता है, वो है वोट डालने का अधिकार। और इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, ना छीनने दिया जाना चाहिए। पर ऐसा हो रहा है क्या?
और ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, एक नहीं 4-4 राज्यों में। फॉर्म 7 जैसे मैंने आपको बताया, वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए यह फॉर्म भरा जा सकता है, या मृत्यु हो गई कोई शिफ्ट कर दिया तब भी भरा जाएगा। अब हो क्या रहा है, आरोप हैं ये कांग्रेस के, गंभीर आरोप हैं। मध्य प्रदेश में 9000 से ज्यादा फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं। भोपाल की बात कर रहा हूं, राजधानी भोपाल में। और ये ज्यादातर आपत्तियां की जा रही हैं मुस्लिम वोटर के खिलाफ। भोपाल में कोई भी फॉर्म भर सकता है कि जी ये आदमी, फलाना आदमी, इस मकान में रहने वाला आदमी, ये तो फर्जी वोटर है, इसका नाम हटाइए। अब जो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसमें शिकायतकर्ताओं को ही आवेदन का पता नहीं है, पता लिखना भूल रहे हैं। एक ही तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है। विशाल नाम का एक व्यक्ति 14 फॉर्म 7 उसने दाखिल कर दिए। अब जिला अधिकारी ने आदेश तो दे दिए, ये तो दिए जा रहे हैं, दिए जाते रहे हैं, पर राजधानी भोपाल से थोड़ा आगे हटे। अब मैं कुछ बयान आपके सामने सुनवाता हूं, ये नहीं कि जी अपने मन से ही मैंने कुछ बनाकर आपके सामने पेश कर दिया। भिंड है जिला मध्य प्रदेश का, यहां पर अभिषेक मिश्रा, इनके नाम से 178, 1 2 3 4 नहीं, या दर्जन भर नहीं, या 20 या 30 नहीं, 178 फॉर्म भरे गए। अभिषेक मिश्रा कह रहे मैंने तो एक भी फॉर्म नहीं भरा। अब कांग्रेस ने जिलाधीश को यह चिट्ठी भी लिख दी है, आपत्ति दर्ज कराई है, पर अभिषेक खुद क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लीजिए। मैंने कोई शिकायत नहीं की, इसकी जांच करवाई जाए जो झूठी शिकायत है, और जिसने ये शिकायत की उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सारे फर्जी साइन है वो। ये भिंड की कांग्रेस समिति ने जो शिकायत भेजी है, उसमें आनंद लखेरे नाम का एक व्यक्ति है, 300 फॉर्म भर दिए उसने। राहुल पुरोहित के नाम पर 9, संदीप पराशर के नाम पर 18 फॉर्म दिए गए हैं, यह आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। अब कटनी लिए चलता हूं, मध्य प्रदेश में ही आपको। यहां पर दिलीप हल्दकार नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने भी कई फॉर्म भर दिए। अब वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए। कहाँ के रहने वाले हो और किस नाम से आपके द्वारा आपत्ति लगाई गई थी? मेरा नाम दिलीप कुमार हल्दकार है, मैं गुलवारा का रहने वाला हूं, और मैंने कोई आपत्ति नहीं लगाई है। इसमें एक और खेल हो रहा है। एक व्यक्ति ने 100 से ज्यादा फॉर्म भर दिए, और ये कंप्यूटर से टाइप फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज हो रही हैं, छपी छपाई पहले से ही, यानी कि कोई सेंट्रलाइज दफ्तर है क्या, और वहां पर ये सारे ऑपरेशन को, इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है, और फिर प्रतियां भेजी जा रही हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में। कांग्रेस अभी ये आरोप नहीं लगा रही है, पर उत्तर प्रदेश में आए तो अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि छपे छपाए फॉर्म गांवों में भेजे जा रहे हैं, और फॉर्म 7 के जरिए वोट चोरी की साजिश की जा रही है, फर्जी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, और पीडीए के नाम, खास मुसलमानों के नाम यहां पर काटे जा रहे हैं। कौन भेज रहा है ये फॉर्म? ये सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव, और अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने राजकुमार, ये गांव घुरसंडा, तहसील महोली, सीतापुर का रहने वाला एक शख्स, वो क्या कह रहा है वो भी सुनिए। मेरे ग्राम गुरसंडा की बीएलओ संगीता यादव के द्वारा मुझे बताया गया कि आपके नाम से तहसील महोली में 63 फार्म नंबर 7 जमा किए गए हैं, और 63 लोगों के वोटों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जो मेरे समझ से बाहर है, जो कि मैंने नहीं किए हैं। ये मेरी छवि को धूमिल करने के लिए किया है किसी ने, और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आग्रह करता हूं कि ये मामला संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाए। आज सुबह ही मैंने दिनांक आज 1/2/2026 को अपने थाना पिसाओं में जाकर इसकी जो है प्रार्थना पत्र इसके खिलाफ दे दिया है।
और एक्स पर और क्या लिख रहे हैं अखिलेश यादव? वो कह रहे हैं सभी न्यूज चैनलों अखबारों से अपील है कि वो इस महाघोटाले का पर्दाफाश करें। इसे घोटाला बता रहे हैं। हम स्थानीय यूट्यूबर और लोकल न्यूज कर्मियों से लोकतंत्र के हित में ये मांग करते हैं कि आप इस महाघोटाले का भंडाफोड़ करें और अपने स्तर पर प्रकाशित प्रसारित करें। हम उनको पूरे देश प्रदेश के सामने रखेंगे और आपकी ईमानदार पत्रकारिता को सच्चे दर्शकों पाठकों तक पहुंचाएंगे। यानी कि पत्रकारों की, मीडिया की मदद की गुहार लगा रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन इसमें एक और घोटाला हो रहा है। सिंगरौली वापस लिए चलता हूं आपको, मध्य प्रदेश। यहां पर मोहम्मद यूनुस नाम के एक शख्स ने लिखित शिकायत की है एसडीएम को। यह शिकायत की कॉपी भी है मेरे पास कि बीजेपी का बीएलए, हर पार्टी के बीएलए होते हैं, बूथ लेवल एजेंट, कि उसने एक फॉर्म दिखाकर मुझे कि भाई इस पे अंगूठा लगा दो। वहां मैंने पढ़े लिखे लोगों से पूछ लिया कि भाई एक फॉर्म किस बात का, ये अंगूठा लगवा लिया है मेरा। तो उन्होंने कहा कि ये तो नाम कटवाने का, तुम्हारा ही नाम कटवाने का अंगूठा तुमसे लगवा लिया है। जो अनपढ़ हैं, जो अंगूठा छाप लोग हैं, और बड़ी तादाद है देश में, उनके साथ ये साजिश हो रही है क्या? केवाईसी आवास के नाम पर फॉर्म 7 पर अंगूठा लगवाने की साजिश हो रही है कि आपके केवाईसी नॉर्म्स पूरे करवा रहे हैं जी, आपको मकान मिल जाएगा, आपके मकान को लेकर एक फॉर्म भरवा रहे हैं और लगवा लिया अंगूठा। इसमें एक और कड़ी है, दिलचस्प है ये। गुजरात में अब वो नाम जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया वो भी चलती है, 1 महीने का समय मिलता है। तो दावे आपत्ति कुल मिलाकर 16,76,000 आवेदन आए गुजरात में। नाम जोड़ने के हैं 6,88,000 आवेदन और नाम काटने के लिए 9,88,000 आवेदन। और बिहार की तरह, बिहार में एसआईआर का जब ड्राफ्ट सूची तैयार हो रही थी तब तक आप नाम काटने या जोड़ने के लिए आवेदन नहीं दे सकते थे। इस बार तो शुरू से ही पहले दिन से आप ये कर सकते थे। अब ये 9,88,000 आवेदन कैसे आ रहे हैं नाम काटने के? अब याद आ रहा है, जबकि डिलीट तो वहां पर पहले से ही कर दिए। एसआईआर में गुजरात में 73,73,000 वोट तो पहले ही कर चुके हैं। ये 9,88,000 कहां से और आ गए? इसी को बड़ा मुद्दा बना रही हैं ममता बनर्जी। उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है ज्ञानेश कुमार को, मुख्य चुनाव आयुक्त। वो क्या कह रही हैं? वो कह रही है कि एसआईआर प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में अलग अलग चल रही है, एक समानता क्यों नहीं है? आपने माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात कर दिया 8100, 8,100, हमसे पूछा ही नहीं। एक तरफा है यह नियुक्ति। तो संघीय ढांचे में एक और विवाद फिर से आता दिख रहा है। वो तो कह रही है इनको ट्रेन भी नहीं किया, प्रशिक्षित भी नहीं किया। अब एक राज्य और एक संवैधानिक स्वायत्त संस्था वो आमने सामने आ रहे हैं और इनकी लड़ाई तो अदालत तक जा चुकी है, ईडी के साथ भी लड़ रही हैं। पर एक अलग तरह की लड़ाई चल रही है असम में। वहां एसआईआर नहीं हुआ, इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ, एसआर हुआ। और कल आखिरी तारीख है नाम जोड़ने और काटने की। 10 फरवरी को वहां पर सूची आ जाएगी अंतिम, और अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। वहां पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं कि एसआर में 4-5 लाख मियां लोगों के नाम कटेंगे, जैसे योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बता दिया था कि 4 करोड़ वोट कटेंगे। अब जाइए 200-200 वोट जुड़वाइए।
हर पोलिंग बूथ पर 1,77,000 पोलिंग बूथ हैं उत्तर प्रदेश में। 3,55,00,000 नाम जुड़वा देंगे। आज तक जो सवाल मैंने 3 कार्यक्रम किए कि भाई 12,55,00,000 वोटर बता रहा है चुनाव आयोग, जो ड्राफ्ट सूची आई है, और राज्य का चुनाव आयोग कह रहा है 12,69,69,610 वोटर तो ग्रामीण इलाकों में है और 4,32,00,000 शहरी इलाकों के अर्बन लोकल बॉडीज। 17,02,00,000 वोटर हो जाते हैं, एक जगह 12,55,00,000। केंद्रीय है चुनाव आयोग कह रहा है, राज्य चुनाव आयोग कह रहा है 17,02,00,000। ये इतना बड़ा अंतर, फासला कैसे है? जवाब नहीं मिल रहा है। पर यहां अब हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं असम में 4 से 5 लाख वोट कटेंगे। इनको टहलाओ, इनको परेशान करो, मियां लोगों को सीधे सीधे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और चुनाव आयोग ने कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया। चुनाव आयोग तो तुरंत संज्ञान लेता है। ये तो चुनाव आयोग के मातहत हो रहा है ना काम। ऐसे में आज का सीधा सवाल, फॉर्म 7 घोटाला, वोट काटने का गजब फॉर्मूला, यह अब एक नया तरीका खुल्लम खुल्ला हो रहा है क्या, यह महज राजनीतिक आरोप है? और यूपी, एमपी, गुजरात, पश्चिम बंगाल, वोट चोरी का बढ़ा बवाल, और वोट चोरी पर बढ़ा बवाल। भाई वोट कट रहे हैं तो वोट चोरी हो रहे हैं, इसको किसी और संज्ञा से तो नवाजा नहीं जा सकता है। अभिषेक झा है मेरे साथ, जेडीयू के युवा चेहरा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता। बिहार में तो एसआईआर हो चुका है और जेडीयू बिहार की सरकार की अगुवाई भी कर रही है, अहम घटक है एनडीए की। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके मीडिया प्रभारी भी हैं। राजीव राय लोकसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और इन्होंने भी शिकायतें कर रखी हैं चुनाव आयोग में अपने लोकसभा क्षेत्र घोसी को लेकर कि जी 20-20 हज़ार वोट काटे जा रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों में। डॉक्टर निशांत आनंद, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, आशुतोष मेरे साथ हैं। और ये फिर बता रहा हूं कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत चुनाव आयोग के बीट रिपोर्टर के तौर पर की थी। और एक और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ बीजेपी से प्रोफेसर सौरभ मालवीय। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, छपे छपाए फॉर्म पहुंच रहे हैं यूपी में, गांवों में। कोई सेंट्रलाइज्ड कोई दफ्तर बना हुआ है कि वहां पर कंप्यूटर में छपे छपाए फॉर्म निकाले जा रहे हैं, प्रिंट किए जा रहे हैं और गांव में भेजे जा रहे हैं कि जाओ बीएलओ को जाके दे दो। ये संदीप जी, ये फॉर्म जिनको मिला है वो प्रशासन के पास जाते, एफआईआर कराते, चुनाव आयोग से पूछते, मतलब और उसके बाद हाँ पूरी बात कीजिए। आप भी हेडिंग चलाते कि महाघोटाला, फॉर्म 7 का महाघोटाला। मुझे तो आपत्ति है आपके इस इतने बड़े आप घोटाला के हेडिंग से, महाघोटाला, फॉर्म 7। आप तो बड़े संजीदा पत्रकार हैं, जानकार पत्रकार हैं, चीज़ों को समझते हैं। अरे उनकी तो पराजय की जमीन बिछ चुकी है, इसलिए वो कह रहे हैं हार पर हार, हार पर हार, हार पर हार। अच्छा मुझे ये बताइए, लोकतंत्र को अच्छा ये बताइए ना, ये राजकुमार घुरसंडा गांव का, तहसील महोली सीतापुर का, उसका तो बाकायदा मैंने वीडियो दिखाया। 63 फॉर्म 7, यानी कि 63 फॉर्म लोगों के नाम हटवाने का आवेदन राजकुमार कर रहा था। राजकुमार कह रहा है मैंने तो एक भी फॉर्म नहीं भरा। ये घोटाला नहीं है, ये घोटाले की आहट नहीं है। ठीक है संदीप जी, अब ये सारे प्रश्न आपकी पूरी बात सुना हूं, आपसे आग्रह है कि पूरी बात
मुझे रखने का समय दीजिए। दिया ना, दे तो रहा हूं। जिस व्यक्ति ने आपत्ति की है जी संदीप जी, आपत्ति दर्ज करना ये चुनाव आयोग की कोई नई प्रक्रिया नहीं है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और पुरानी पहले भी होता रहा है। आप इतने और इस पर सवाल मासूम, खड़ा इतने करना- नादान कब से हो गए? नादान तो आप हैं नहीं, इतने परिपक्व हैं, HOD हैं यूनिवर्सिटी में। ये राजकुमार कह रहा है मैंने फॉर्म ही नहीं भरा। मैंने फॉर्म भरा नहीं कोई किसी का नाम काटने के लिए। अरे आप मेरी कह रहे, अरे सुनिए ना, मुझे बता दीजिए अगर मैं नादान हूं। मैं अपनी नादानी, बेवकूफी, अपना मंद बुद्धि होना मैं कबूलने को तैयार हूं। थोड़ा समझा तो दीजिए कि संदीप चौधरी ने 63 फॉर्म भर दिए नाम कटवाने के, नोएडा में किसी के। मैंने जब भरे ही नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा? मैं आपत्ति कैसे करूंगा? आप कह रहे हैं नहीं FI, और मेरे पास कोई काम नहीं बचा। मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं रह गया। मैं FIR कराऊं, अदालत का दरवाजा खटखटाऊं। ये घपला कौन कर रहा है? ये तहकीकात करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी जिम्मेदारी है सवाल उठाऊं या चुनाव आयोग? क्यों गांधी जी के 3 बंदर बन के बैठा हुआ है? देखिए संदीप जी, ये बात बाहर आई जब आपके द्वारा आग्रह किए जा रहे हैं, अखिलेश जी के द्वारा मीडिया से आग्रह है, सभी बंधु बाहर आए। अरे भाई अखिलेश जी, आप जाइए ना, FIR कराइए, बोलिए ना। वहां तो आप जा नहीं रहे, घर बैठे आप कह रहे हैं। तो निश्चित ये योगी आदित्यनाथ को भी ये सलाह दे दीजिए। निश्चित तौर पर ये लोग उनके योगी आदित्यनाथ जी को भी ये सलाह दे देते। योगी आदित्यनाथ तो वो कह रहे थे कि 4 करोड़ नाम कट गए, 80-85% हमारे हैं। 85-90, 80-85 नहीं बोले, 85-90%। सुनिए ना, हाँ, और 200 नाम जुड़वाइए हर बूथ में जाकर। तो वो क्या कह रहे थे कि नाम कट गए ना, गलत नाम कट गए ना। संदीप जी, योगी आदित्यनाथ को ये सलाह दे दीजिए ना प्लीज। अच्छा सवाल लेके आए हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आप लाए हैं, लेकिन सुनने का थोड़ा सा सुनिए। आप बीच में बोलेंगे और बात भी नहीं हो पाएगी तो फिर मतलब नहीं निकलेगा उसका। संदीप जी, योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कह रहे हैं, और अपने लोगों से कह रहे हैं, मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक नाम जोड़ें। 200 सबको अधिकार बाकायदा है, जो आपने 200 नियमों में कहा है। बाकायदा इस समानता 200 एक मिनट सुनिए, बाकायदा 200 वो 3 करोड़ 55 लाख हो जाता है। 3 करोड़ 55 लाख को अगर 12 करोड़ 55 लाख जो ड्राफ्ट सूची आई है उसमें जोड़ोगे तो वो 16 करोड़ से ऊपर जाता है। और यही व्यस्क आबादी है। ये सरकार के आंकड़े हैं, सरकार की प्रोजेक्शन है। संदीप जी, इसमें बहुत हजारों की और लाखों की संख्या में इसमें एक ही व्यक्ति का रिपीटेशन है। एक वह व्यक्ति मृत हो गया, वह व्यक्ति पता बदल दिया, वह व्यक्ति है 63 फॉर्म भरवा दिए जाएं किसी से, कहीं किसी व्यक्ति से अंगूठा लगवा लिया जाए कि KYC पूरा करवा रहे हैं, तुम्हारे आवास को लेकर करवा रहे हैं। मैं आ रहा हूं संदीप, वो पूछता पढ़े लिखों से, कहते हैं अरे भैया तेरे तो ये वोट कटवाने के पे अंगूठा लगवा दिया है। आप इसे सामान्य सी बात मान रहे हैं, आप इसे साजिश मान रहे हैं, विपक्ष की खिसियाहट मान रहे हैं। बहुत गंभीर बात मान रहा हूं और बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं। कहिए ना प्लीज। मैं बहुत गंभीर बात मान रहा हूं और बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं। आप सुनेंगे तो जरूर कहूंगा। हाँ प्लीज कहिए। संदीप जी, जिन लोगों ने अंगूठा लगाए, जिन लोगों ने अनेक फॉर्म जमा किए, और जिन लोगों ने आपत्ति के लिए बात मीडिया में लेके आ रहे हैं, बाहर कह रहे हैं और उचित स्थान पर नहीं जा रहे हैं, आप इंतजार करिए, ये सारे लोग उनके लोग होंगे। आप देखिएगा, इस सच का सच आ जाएगा। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन और लोकल चुनाव प्रक्रिया, ये हिमंता बिस्वा शर्मा जांच के दायरे में, हिमंता बिस्वा शर्मा जो कहते पाए गए, अब आप कह दीजिए। हाँ हाँ, पूरी करिए बात, करिए प्लीज। संदीप जी, ये बताइए, किसी का नाम अचानक से कट जाता है क्या? अरे एक प्रक्रिया होती है, कानून नाम की चीज है। हाँ। चुनाव आयोग के पास चीज है, मतलब ये प्रक्रिया है, ये सामान्य प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत नाम समझाइए ना मुझे प्रोफेसर साहब। ये सामान्य प्रक्रिया है कि एक सूबे का मुख्यमंत्री सार्वजनिक बयान देगा कि SR में, वहां पे तो स्पेशल रिवीजन हो रही है, SIR तो हो नहीं रहा,
4-5 लाख मियाँ लोगों के नाम कटेंगे। मियाँ को हटाने के लिए 2-3 बजे रात तक काम करना चाहिए। इनको परेशान करो, इनको टहलाओ। मुख्यमंत्री कह रहा है, चुनाव आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए इसका। संदीप जी संदीप जी इस पूरे सवाल का जवाब लीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा, सुन लीजिए संदीप जी। संदीप जी, एक सूबे का मुख्यमंत्री पूरे सूबे की चिंता करता है, मतदाताओं की, और क्या कह रहा है वो? मियाँ लोग, मियाँ कौन लोग? मियाँ जात के लिए नहीं कह रहा है। अच्छा। वह उन लोगों के लिए कह रहा है जो घुसपैठिया आए हुए हैं। अच्छा, जो कैसे पहचानेंगे? कपड़े देख के पहचान लेते हैं। और स्थानीय अच्छा, वो मियाँ लोगों के नाम कटवाओ, कैसे पहचानेंगे? आज तक आपने तो आंकड़ा बताया अच्छा, नहीं। 11 साल से केंद्र में हैं, कितने हैं देश में घुसपैठिए? बताइए ना। और कितने वापस भेज दिए? 441 पिछले साल, 441 बांग्लादेशी वापस भेजे। बताएंगे करोड़ों। संदीप जी, असम में लोकल भाषा देशज भाषा है मियाँ वहां का। अच्छा। जो बांग्लादेश से के अब आप मुझे सही में नादान, मैंने कह दिया तो आपने मान लिया कि मैं नादान हूं। इतने नादान भी नहीं है। पर राजीव राय, नहीं भैया, ये भाई एक कानून तो सीधा सीधा है कि महज फॉर्म 7 के आवेदन से नाम तो नहीं कटता है। कानूनी प्रक्रिया की तहत जांच होती है, सत्यापन और संबंधित कार्रवाई, नोटिस जारी होता है उसके लिए। आपने तो ऐसी हाय तौबा मचा दी कि जी ये फॉर्म बस किसी ने भर दिए, 100 200 फॉर्म एक आदमी के नाम भरे जा रहे हैं। एक वीडियो ट्वीट करके आप पूरी प्रक्रिया पर धब्बा लगा रहे हैं, उसे दागदार साबित कर रहे हैं। किस याहट है ये आपकी? संदीप चौधरी जी, आपके सवाल तो मैं सुन लिया, लेकिन जितनी मासूमियत से प्रोफेसर साहब जवाब दे रहे थे, इनकी मासूमियत पर तो मासूमियत भी आत्महत्या कर लेगी। मैं एक फार्म 7 पर नहीं कर रहा हूँ। पिछला जब सत्र शुरू हुआ था, और प्रोफेसर साहब जरा मेरा ज्ञान वर्धन करेंगे कि प्रक्रिया क्या होती है, तो हमने उस समय भी सवाल उठाया था और सबूतों के साथ सदन में खड़ा होकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से लेकर जो जिले का अधिकारी होते हैं, डीएम, लखनऊ का चुनाव आयुक्त का कार्यालय, और यहाँ मेरे घर जहाँ बैठा हूँ, से 5वां मकान केंद्रीय चुनाव आयोग का ऑफिस है। तीनों जगह मैंने दिया और सबूत के साथ दिया। क्या होता है, अगर मुझे संज्ञान में आया तो मैं जिले का अधिकारी के पास जाऊं, प्रदेश के आयोग के पास जाऊं, केंद्र के पास जाऊं, वहां भी नहीं हो तो सदन में जाऊं, सांसद हो ना। और उम्मीद कर रहा था, और बड़े जोर से बोला, अमूमन मैं जोर से नहीं बोलता हूं, चुनौती देकर सदन में बोला कि थोड़ी सी शर्म आएगी सरकार को और उसका जवाब देगी। बार बार यहां से मैं बैठकर कहा कि 5वें मकान में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं और मैं इनको चुनौती देता हूं कि मेरे को गलत साबित कर दे। कोई जवाब नहीं आया। मेरे को लखनऊ से, जब यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले सत्र में उठाया है बात, तो लखनऊ से एक लेटर आता है, जिस दिन हाउस था उस दिन 2 बजे आ जाइए लखनऊ। मैंने लिख कर भेजा कि हाउस चल रहा है, शनिवार रविवार को बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगा। आज तक जवाब नहीं आया। तो इतनी मासूमियत से बोल रहे हैं कि कार्रवाई होगी, और जो ये आ रहे हैं जिसके प्रिंटेड फॉर्म की बात कर रहे हैं संदीप जी, ये कह रहे हैं कि अगर किसी के पास मिल जाए, आप बताइए, जो मऊ में मिल रहा है वही सीतापुर में भी मिल रहा है। तो इनको लेकर एफआईआर कोई प्राथमिक दर्ज क्यों नहीं कराते? चुनाव आयोग आपके घर से पांचवा प्लॉट ही है चुनाव आयोग का आधिकारिक दफ्तर। जाइए वहां पर, जैसे ममता बनर्जी जा रही हैं। राजीव राय, संदीप जी, मैं लिखित रूप से चुनाव आयोग को मांगा हूं टाइम, आज तक टाइम नहीं दिया। जहां तक एफआईआर की बात हो रही ना, मालवीय जी अपने चेले चपाड़ियों से कह दीजिए, सरकार से कह दीजिए, एफआईआर भी करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे और जेल में भी भेजेंगे। और संदीप चौधरी जी के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन सारे लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जिस किसी के नाम से अगर फर्जी आपत्ति दाखिल किया गया है, वो स्वयं आ गया है, नहीं तो अगर उनका नाम आएगा तो बेचारे वो फंसेंगे। मैं आश्वस्त करता हूं कि आपको कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। जो ये दुर्योधन और धृतराष्ट्र बनकर नंगा नाच कर रहे हो, ये समाजवादियों से टकराए हो इस बार, और समाजवादी आपको इस तरह नहीं करने देंगे लोकतंत्र की हत्या। जितना प्रवचन आसानी से चैनलों पर बैठकर कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, आप मासूमियत से कर रहे हैं जैसे आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है कि प्रिंटेड छाप दे। मैं कह रहा हूं और चुनौती दे रहा हूं कि मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा करे, अगर जिन आरोपों के साथ मैं कह रहा हूं, सबूत दिया हूं। अगर सबूत गलत है तो मेरे पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 3 महीना हो गया, और अगर सही थे तो जवाब थोड़े कंफ्यूज यार नहीं बीच में गए थे। हम एफआईआर करेंगे जेल। राजीव जी, थोड़े
कंफ्यूजिया भी गए थे आप बीच में। आपका मैंने शुरू में ही जिक्र किया कि घोषी विधानसभा के लोकसभा के विधानसभा क्षेत्रों में हर विधानसभा में 20-20 हजार वोटों का घपला हो रहा है। 60,000 70,000 का जिक्र किया था अखिलेश यादव ने। फिर पता लगा जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जी 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, इसमें 85 से 90% हमारे होंगे, तो बाँछें खिल गई। आप कहने लगे अब ठीक काम कर रहा है चुनाव आयोग, और ये तो दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। ये बातें भी तो आई थी ना। नहीं, वो सरकास्टिक स्टेटमेंट था, उसको गलत तरीके से लिया गया। वो एक सरकास्टिक स्टेटमेंट था उनका कि अगर वो बात कर रहे हैं उनकी सही है, क्योंकि परिणाम देखिए, परिणाम क्या आएगा वो जनता के हाथ में हमने दिखा दिया। दैट वाज ए सरकास्टिक स्टेटमेंट। और जिस लड़ाई को हम पहले दिन से लड़ रहे हैं, नहीं तो हम आज इतना लिखा पढ़ी नहीं करते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खाली सोशल मीडिया पर ही नहीं पोस्ट कर रहे हैं, हमारी लीगल टीम भी तैयार है, और इनके जो एजेंट हैं, जो चुनाव आयुक्त सूचना विभाग का कार्यालय लखनऊ में है, वो जो बैठकर फार्म भेज रहे हैं, इसकी जांच भी होगी और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे। हम खाली चैनलों पर बोल के नहीं रह जाएंगे, खाली लोगों से बोल के नहीं रह जाएंगे। आपके भी 1,56,000 BLA हैं, बैठकर और सरकार में बैठ बीजेपी को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। आपके भी 1,56,000 BLA हैं, तो आपकी BLA की भी जिम्मेदारी बनती है। कर रहे हैं ना, तभी तो मिल रहा है। कर रहे हैं ना, BLA की जिम्मेदारी है। BLA हमारा ना लिस्ट कुछ और जमा करता है, वहां लिस्ट कुछ और आ जाता है। सबूत इकट्ठे करने के लिए बोल दिया गया, हमने सारे लोगों को सबूत इकट्ठा करने के लिए बोल दिया गया है। अब FIR और केस करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जो ये बोल देते हैं कि जाइए कोर्ट में जाइए, हर बात के लिए कोर्ट में जाइए, तो सरकार में काहे को बैठे हो? सरकार में काहे को बैठे? और चुनाव आयोग किसके लिए है? एक सेकंड अभिषेक झा, क्या आप इन्हें सामान्य सवाल मान रहे हैं या विपक्ष की खिसियाहट ही कि किसी एक व्यक्ति के नाम पर 300 फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म 7 काटने के लिए? अब तो वीडियो एविडेंसेस हैं, शिकायत भी हो रही है। चुनाव आयोग मौन व्रत क्यों धारण किए बैठा है? मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की इच्छा या आम जनमानस की भी इच्छा यही होती है संदीप जी, कि स्वच्छ तरीके से चुनाव हो, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, और कोई भी जो हमारा जेन्युइन वोटर है उसके वोटिंग राइट्स को छीना ना जाए। जो घुसपैठिए हैं, कोई अन्य व्यक्ति हैं, गलत तरीके से अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ना चाहते हैं, वो भी नहीं। हमें लगता है कि हमारे विपक्ष के साथियों को जहां भी दिक्कत होती है, सत्ता पक्ष के साथियों को भी लगता है कहीं दिक्कत है, वहां उनको निश्चित रूप से शिकायतें दर्ज करनी चाहिए और चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना ही चाहिए। चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए ना, वरना मतलब जो आप ये कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया करें, जी FIR करें, आम आदमी के पास कोई काम नहीं बचा है। और मैं जो गरीब है, गुरबा है, मजदूरी करता है, दिहाड़ी अपनी उसे कमानी होती है, पहले तो वो ये ऐसे दस्तावेज अपने जोड़ता घूमे, अपना नाम करवाए, फिर जी नाम कटने को लेकर अपना नाम बचाने के लिए लगा रहे, उसके पास और कोई काम नहीं है। ये आम आदमी की सहूलियत के लिए हो रहा है कि उसे परेशान करने के लिए हो रहा है? अब SIR कोई हर साल, हर महीने, हर 5 सालों में नहीं होता है, एक लंबे टाइम फ्रेम के बाद होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उपलब्धता करानी चाहिए, तो हम तो प्रेरित करते हैं सबको कि वो उपलब्ध करवाएं डॉक्यूमेंट्स को, निश्चित रूप से अपना नाम जुड़वाएं, चेक भी करें, अगर नहीं है तो दोबारा से आवेदन या अपनी और ये चुनाव आयोग कहीं पे अनमैप्ड बता दे। अब उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 4 लाख वोटर अनमैप्ड हैं। अनमैप्ड में मेरी या विनोद अग्निहोत्री की या आशुतोष की क्या गलती? अगर नोएडा से पहले ये साहिबाबाद में रह रहे थे, अनमैप्ड कैटेगरी में आ गए, इनकी तो गलती है नहीं। इतनी जल्दबाजी, इतना गड़बड़ झाला, ऐसा उतावलापन क्यों दिखा रहा था चुनाव आयोग? तैयारी पहले कर लेता। ये ठाली बैठे हैं। मैं बिल्कुल बहुत ही देसी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि कोई काम धंधा नहीं है किसी के पास, ठाली बैठा है बस। चुनाव आयोग जैसे जैसे कानून बनाएगा उसको फॉलो करते रहो। 2 एस्पेक्ट संदीप जी, 2 एस्पेक्ट है इसके। किसी भी सिस्टम, किसी भी रिवीजन के प्रोसेस में ग्लिच हो सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं, और हमें लगता है कि चुनाव आयोग के लोग इसको दूर करने में सक्षम हैं और स्पष्टीकरण देने में भी सक्षम हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कई बार मूवीज़ के कई एपिसोड्स, कई चैप्टर्स आते हैं और लोग इंतज़ार करते हैं। तो SIR की जो प्रक्रिया बिहार में हुई, वो चैप्टर 1 चल रहा था और अभी हम चैप्टर 2 में हैं, जिसमें बंगाल और उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। कुछ बदला नहीं है, तो दर्शक के रूप में नहीं, कुछ बदला नहीं है। ये हिमंता बिस्वा कह रहे हैं 4-5 लाख मियाओं के वोट कटवा दो।
रात के 2-2, 3-3 बजे तक भी इसके लिए मेहनत करनी पड़े इस तरह इनको। के बयानों का हम इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि इन जेन्युइन वोटर किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, उसका नाम कटना चाहिए, और जेन्युइन वोटर है तो उसका नाम जुड़ना चाहिए। उन्होंने जो कुछ कहा, ये परेशान किया जा रहा है ना, इसका मतलब टारगेटेड परेशानी का अभियान भी चल रहा है कि कुछ समुदाय विशेष, और नाम लेकर बोल रहा हूं कि भाई मुसलमान, सबसे पहले मुसलमान फिर दलित, इनके नामों को काटो, और उसमें जो गरीब होगा, जो अनपढ़ होगा, मैं इसीलिए वो अंगूठा लगवाने का उदाहरण दिया बाकायदा। हम नहीं मानते संदीप जी, हमको देश की हर संवैधानिक संस्था पर भरोसा है, स्वायत्त संस्थाओं पर भरोसा है, विपक्ष के साथियों को नहीं है। जहां जीत जाते हैं वहां भरोसा हो जाता है, जहां जीतते हैं वहां कहते हैं चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव हुआ, लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई। हार जाते हैं तो चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देते हैं, प्रोसेस पर ठीकरा फोड़ देते हैं। तो हम नहीं मानते कि किसी व्यक्ति का साजिशन नाम कटता होगा। अगर कहीं टेक्निकल गड़बड़ी या ग्लिच है तो निश्चित रूप तो से मतलब साजिशन नहीं हो रहा है, आपका ये कहना है डॉक्टर निशांत आनंद, साजिशन कुछ नहीं है और ये प्रक्रिया है। अगर फॉर्म 7 ऐसे थोड़ा कि किसी ने भर दिया और नाम कट जाएगा, सत्यापित भी करना होगा, अपील भी कर सकते हैं, साबित भी करना होता है। तो आप तिल का ताड़ बना रहे हैं क्या? संजीव जी देखिए, बीजेपी वोट चोरी मॉडल है। एसआईआर यानी सरकार इनकी रहे। बीजेपी किस तरीके से स्पेशल इंस्टीट्यूशनल रॉबरी करी है, देखिए जिस अभी 12 राज्यों में इन्होंने एसआईआर कराई, लगभग 12 करोड़ मतदाताओं के नाम कट चुके हैं 12 प्रदेशों के अंदर, जिसके अंदर अगर आप इनसे पूछे कि कौन सा बीजेपी का रेजर है जिससे ये मतदाताओं की सूची से 12 करोड़ नाम मिटा चुके हैं, जिसके अंदर जैसे यूपी की बात करें 3.5 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो सेंटर की एसआईआर और स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो फर्क है, तो ये 3.5 करोड़ मतदाता कहां से आ गए यूपी में। उसके बाद हम चलते हैं राजस्थान में, जब इनके बीएल संतोष राजस्थान जाते हैं, वहां के जो एमएलएज हैं फर्जी कंप्यूटराइज फॉर्म पे साइन करते हैं, 6000 लोगों के नाम कटवाने की सूची दे देते हैं। बिहार की बात करें, हरियाणा की बात करें, प्राथमिकी दर्ज कराइए, चुनाव आयोग जाइए, उसकी एक प्रक्रिया है ना। सिर्फ नाम भरने से, सिर्फ फॉर्म भरने से तो नाम नहीं कट जाएगा। देखिए इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ईडी हो, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट हो, यार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हमने बिहार के इलेक्शन में कम से कम लाखों बीएलए की कंप्लेंट्स दर्ज कराई कि ये नकली वोटर हैं, ये मतदाता जिंदा है, इनके मतदान मत काटो। लेकिन बिहार में जब इलेक्शन हुआ, हमने कहा भैया वेब स्क्रीनिंग जो वेब स्कैन होती है मतदाता वाले दिन, उसने इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। हमने कहा कि 45 दिन की वीडियो को डिलीट मत करो इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने नहीं किया। देखिए हरियाणा की बात करें, 25 लाख एपिक नंबर दिए गए कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि ये गलत वोटिंग हुई है, इनका नाम, चेहरा, एड्रेस गलत है। कांग्रेस की सरकार 22,700 वोट से हारी 8 सीटों में, सिर्फ हरियाणा के अंदर। महाराष्ट्र में 1 साल के अंदर लोकसभा और स्टेट इलेक्शंस के अंदर 50 लाख नए वोटर बन जाते हैं। यूपी के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, कितने बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, दिल्ली में कितने घुसपैठिए निकाले? अमित शाह जी कहते हैं कि एसआईआर में एक घुसपैठिए को निकाला जाएगा। आज तक ये आपकी खिसियाहट हार के समय ही सामने क्यों आती है? कर्नाटक में आपकी सरकार बनती है, हिमाचल में बनती है, तेलंगाना में बनती है, झारखंड में मतलब साझा सरकार ही सही है, आप सरकार में साझीदार थे, वहां पर चुनाव जीत जाते हैं, तो आपको ये याद क्यों नहीं आता? संजीव जी देखिए, जब वोट चोरी डकैती होती है, तो जब चोर घर में घुसता है, सोना चांदी घर सब चुरा लेता है, बिस्तरा छोड़ देता है। ये इस तरीके से वोट चोरी कर रहे हैं कि सवाल जब अपोजिशन पूछे तो बोले भैया वहां तो जीत गए। अबे भाई 20 और 21 प्रदेशों में भाजपा की सरकार कहां से बन गई? हरियाणा हो तो मतलब पिक एंड चूज कर रहे हैं, सोच समझ कर रहे हैं। धीरेन्द्र मुन्ना, ये साइंटिफिक रिगिंग हो रही है क्या? और अब ये नया फॉर्मूला निकाल लिया, फॉर्म 7 का इस्तेमाल हो रहा है खुल्लम खुल्ला। संदीप जी, फॉर्म 7 वोट काटने का हथियार थोड़े ही न, ये तो वोटरों को बचाने का, शुद्ध वोटरों को बचाने का ये औजार है, जिसको ये बिहार में इस नैरेटिव को चलाने की कोशिश की, और वहां पर भी कई ऐसे नाम को देखे कि आवासीय प्रमाण पत्र बना दिए गए। वोट बचाने के लिए है। आनंद लखेरे नाम के व्यक्ति 300 फॉर्म भरता है वो,
फॉर्म 7 के। अभिषेक मिश्रा 178 फोन, अभिषेक मिश्रा सामने आकर कहता है मैंने तो एक भी फॉर्म नहीं भरा। एक व्यक्ति 100 से ज्यादा फॉर्म भर देता है। दिलीप कुमार हल्दकार दर्जनों से ज्यादा उसके नाम पर फॉर्म। ये वोट बचाने के लिए हो रहा है और छपे छपाए कंप्यूटराइज्ड फॉर्म्स बांटे जा रहे हैं। वो तो सारी प्रतियां हम दिखा रहे हैं। यूपी में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। संदीप जी, बिहार में भी जब एसआईआर हो रहा था तो आप इन्हीं संजीदगी से इन सवालों को रख रहे थे और ये राजनीतिक अवसाद में कई ऐसे अपवाद पैदा करने की कोशिश की जिसकी झूठ भी पकड़ी है चुनाव आयोग ने। इस बात को भी दिखलाना चाहिए। चुनाव आयोग वो कौन से जगह रहता है, कौन से व्रत रखता है, ये मौन व्रत का और ये मौन व्रत की अवधि कितनी लंबी होती है? चुनाव आयोग को इन सवालों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए क्या? बिल्कुल लेना चाहिए ना। जब चुनाव आयोग कहता है कि एक एफिडेविट दे करके और कुछ अगर गलतियां हैं तो उसको लेकर के आइए, वरना टीवी विमर्श में आकर के आप आरोप लगा दे तो टीवी पर ही आके उसका जवाब दिया जाए। ये भी तो ऐसी मतलब चुनाव आयोग को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अजय दीक्षित है हमारे दर्शक, यूपी कानपुर वासी हैं। यूपी में बंडल के बंडल फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं। करने की क्या कोशिश हो रही है? ये आम दर्शक का सवाल है, यूपी वासी का। मैं कह रहा हूं कि अगर भ्रम विपक्ष फैलाएगा, दर्शक तो ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है, डालने की कोशिश, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ये राजकुमार का बयान जो मैंने सुनवाया, या अभिषेक मिश्रा भिंडवासी वो कह रहा है मैंने तो कोई शिकायत ही नहीं की, या दिलीप कुमार हल्दकार, मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं। संदीप ये सब झूठे हैं। ना मैं बता रहा हूं ना कि ये झूठ है कि सच है, ये तो समय बताता है। अच्छा, समय लेकिन बताएगा। आप रोहतास में राहुल गांधी के सभाओं में, नवादा में तेजस्वी यादव जी की सभाओं में भी कई ऐसे आरोप लगे थे, लेकिन बाद में वही व्यक्ति जिन्होंने आरोप लगाया वो आकर के बोलते हैं कि नाजी मेरे से तो बुलवा लिया गया था। तो ये और यहां अंगूठा लगवा लिया गया था। मतलब मैं संदीप जी, इनकी पड़ताल करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल पड़ताल करने की जरूरत है। आपके जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा ये कहें एक चीज। अच्छा, इन सारी बातों को छोड़ देते हैं। सार्वजनिक बयान है ना एक मुख्यमंत्री का, मियां लोगों के 4-5 लाख वोट काटने हैं, चाहे रात के 2-3 बज जाएं, इस काम में इनको परेशान करना है। देखिए, चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस नहीं जारी करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे चीजों से मेरे नेता चिराग पासवान जी और मेरी पार्टी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। किसी को आप इत्तेफाक रखें या ना रखें वो चर्चा का विषय नहीं है जी। क्या चुनाव आयोग को सीधा संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? बिल्कुल चुनाव आयोग नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था हेमंता बिस्वा शर्मा को? लेना चाहिए। अगर कहीं इस तरह के किसी हमारे देशवासियों के ऊपर में अगर कोई ऐसा संवैधानिक पद पर बैठे रहते हैं व्यक्ति तो उनको लेना चाहिए कि 4-5 लाख वोट काटो। इसका मतलब संदीप जी कहीं ये जो उन्होंने कहा है वो असंवैधानिक तो नहीं? असंवैधानिक नहीं है। इससे ज्यादा असंवैधानिक क्या हो सकता है? संविधान की शपथ ली हुई है, अनुच्छेद 14-15 शायद या तो पढ़ा नहीं या भूल गए हेमंता बिस्वा शर्मा। जाति, धर्म, नस्ल, समुदाय, इनके आधार पर कोई द्वेष विद्वेष नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो फिर मुख्यमंत्री किस बात के? विदेशी मूल का व्यक्ति अगर वहां पे मतदाता बने तो उसको परेशान करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, परेशान करने में कोई दिक्कत नहीं है। आशुतोष, ये चुनाव आयोग क्या संज्ञान नहीं ले सकता ऐसे बयानों का? ये साधारण सामान्य से खिसियाहट के आरोप हैं, बस इनसे पल्ला झाड़ लेगा चुनाव आयोग। देखिए संदीप, आप तो बहुत दिनों से और बहुत महीनों से इस सवाल को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है और वो ये है कि एक पैटर्न है इसमें। भारतीय जनता पार्टी के लोग साफ तौर पर कहते हैं भाई आप FIR क्यों नहीं दर्ज कराते, फिर उसके बाद कहते हैं आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। ये पैटर्न है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको भी इस बात का पूरा भरोसा है कि ना तो पुलिस पे कंप्लेन करने से कोई बात होने वाली है। नहीं, यहाँ पर एक सवाल आया बड़ा दिलचस्प। आशुतोष, मैं 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। मुंबई वासी हैं आजाद, वो कह रहे हैं विपक्ष कब तक आरोप लगाता रहेगा, एक बूथ पर लड़ाई क्यों नहीं लड़ता? मतलब ये कमाल का एक मानस भी बन रहा है। अच्छा, विपक्ष हर जगह जाकर लड़े, सत्ता का, सरकार का, चुनाव आयोग का कोई काम नहीं है।
संदीप ये मुझे बताइए, विपक्ष कहां जाके लड़ेगा? वो पुलिस पे कंप्लेन कर सकता है, वो इलेक्शन कमीशन के पास जाके कंप्लेन कर सकता है, वो अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है, कहीं पे उसको न्याय मिल रहा है क्या? बिहार के पहले एसआईआर को लेके जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला खटखटाया गया, बिहार के अंदर एसआईआर भी हो गई, बिहार के अंदर चुनाव भी हो गया, अभी मामला चल ही रहा। अभी मामला चल ही रहा है। कितने घुसपैठिए हैं ये हमें पता ही नहीं लगा। अभी वो मियां बता रहे हैं कि मियां वो तो घुसपैठियों के बारे में कह रहे हैं, उनके वोट कटने चाहिए। तो भाई कैसे पहचान लेंगे कि ये 4-5 लाख मियां है ना? असम को लेके, हाँ, असम में कायद आप 16.5 लाख लोगों की पहचान हो चुकी है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। उसमें 7 लाख के आसपास करीब मुसलमान है, करीब 6.5 लाख के आसपास हिंदू है, कुछ उसमें गोरखा है, कुछ दूसरी उसके लोग हैं। अगर आपने पहचान कर रखी 16.5 लाख लोगों की, तो आपको अलग से करने की जरूरत क्यों पड़ रही? अलग से करने की। ये एक और बड़ा दिलचस्प सवाल आया है। अखिलेश ओसवाल हैं, नरसिंहपुर वासी है मध्य प्रदेश के। आशुतोष वो कह रहे हैं दिलचस्प है कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी कहते हैं कि वोट बढ़वाओ, तो वहां फॉर्म 7 का आंकड़ा कम है और गुजरात में ज्यादा। यह भी दिलचस्प है। गुजरात का मैंने जिक्र किया था, 16,76,000 आवेदन दावे और आपत्तियों के भरे गए, 6,88,000 वोट जोड़ने के हैं, 9,88,000 वोट काटने के। यूपी में जोड़ने के ज्यादा आवेदन है। अब तो संदीप मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं रह गया है कि कोई एक बड़ा खेल इसमें हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इलेक्शन कमीशन ने उसकी कोई तवज्जो नहीं ली, पत्रकारों ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन किया, उसकी कोई तवज्जो नहीं ली। जिन लोगों ने उजागर करने की कोशिश की उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। संदीप चौधरी पिछले 4-5 महीनों से लगातार उजागर कर रहे हैं, कहीं कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जा रहा। इसका मतलब क्या है भाई? अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि मैंने कोई फॉर्म भरा नहीं और उसके नाम पे 60-70-80 लोगों के नाम अगर डिलीट कराए जा रहे हैं और चुनाव आयोग उसका कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है, तो ये स्कैम है या स्कैम नहीं है? बिल्कुल। रामकिशन है, खंडवा वासी है मध्य प्रदेश से। एक और सवाल आ रहा है कि भोपाल में 9,000 से ज्यादा फॉर्म चंद नामों ने भर दिए और शिकायतकर्ता कौन है उनके नाम तक नहीं पता, और इसे साधारण बात माना जा रहा है और चुनाव आयोग इसका संज्ञान नहीं ले रहा। ये आपकी समझ में आता है? नहीं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। कौन संज्ञान लेगा अगर चुनाव आयोग नहीं संज्ञान लेगा? राज्य चुनाव आयोग संज्ञान ले इसका और केंद्रीय चुनाव आयोग उसको निर्देश दे कि भाई क्या हो रहा है। मुझे 2 बयान, एक तो हेमंत बिश्व शर्मा का आपने बड़ा जिक्र किया, उस पर बाकायदा नोटिस जारी करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री कैसे बयान दे, कैसे बोल देगा? है, नोटिस जारी करके उनसे स्पष्टीकरण लीजिए और नहीं तो एफआईआर कराइए। हाँ, चुनाव आयोग का काम है। दूसरा, जैसे योगी जी ने कहा कि 200 वोट हर बूथ पर डलवाइए, बढ़वाइए। अब मान लीजिए किसी बूथ पर 1000 वोट हैं और ऑलरेडी 950 वोट बन चुके हैं, तो वहां 200 कहां से लाएंगे आप? भाई 200 का अगर आप आंकड़ा फिट कर दोगे, अब ये तो नहीं, जब विपक्ष ये आरोप लगाता है कि वोट चोरी हो रही है तो कहते हैं खिसियाट है। योगी आदित्यनाथ 200 वोट जुड़वाने की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि वोट चोरी हो गई, वोट कट गए, हमारे वोट कट गए। कटना वोट चोरी तो हो गया ना। हाँ। तो वो चोरी की बात मान रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ कहें तो वो प्रोत्साहित कर रहे थे अपने कार्यकर्ता, वो लोकतंत्र मजबूत कर रहे थे, वो लोकतंत्र मजबूत कर रहे थे। वो तो मालवीय यही कह रहे थे। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि हर, जो भी आशुतोष ने कहा, अच्छा एफआईआर करा दीजिए, कोर्ट चले जाइए। अरे भाई तो फिर चुनाव आयोग किस लिए है? हाँ। अगर हर एक आदमी कोर्ट ही जाता रहेगा, हाँ। मान लीजिए अभिषेक मिश्रा है जिनका, अभी बेचारे कोर्ट चले जाएं। नहीं, जैसे आप ही के साथ हुआ है ना, आप साहिबाबाद में थे, फिर नोएडा आए, तो आपका अनमैप्ड कैटेगरी में अगर आप आ गए, अभी तक भी आपके घर में 5 व्यक्ति हैं, 2 आदमियों की अभी कंफर्मेशन आई नहीं। हाँ। कि वो फाइनल सूची में उनका नाम होगा या नहीं होगा। हाँ। आप जैसे पढ़े लिखे प्रबुद्ध पत्रकार के साथ ये हो रहा है, तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा? आम आदमी को तो पता ही नहीं लग रहा है। आप देखते रहे हो, अब जो अभी आपने बाइट दिखाई कि अभिषेक मिश्रा, वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, मैं दस्तखत ही नहीं। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, वो आपके नाम पे गलत फॉर्म भर दिया तो आप जाके आपत्ति दर्ज करो, एफआईआर कर। अरे मुझे पता ही नहीं कि मेरे नाम पे 178 फॉर्म भर दिए, यही तो कह रहे हैं अभिषेक मिश्रा। वही तो, जब अभिषेक मिश्रा या दूसरे जो सज्जन आपने दिखाए, वो ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं, हमारे नाम से भर दिए गए। आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कर्नाटक को लेके, जहाँ 6000 फॉर्म 7 भरे गए थे नाम कटवाने के लिए, एप्लीकेशन दी गई थी, कटे 24 ही। लेकिन वहां क्या एक वर्ग को टारगेट करने वाले मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का अधिकार होना चाहिए, और एक वर्ग को, खास मुसलमानों को, इस फॉर्म 7 के जरिए टारगेट करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं। ये पहली नजर में तो इस तरह की एक ट्रेंड दिख रही है। विनोद,
मतलब मैं तो संदीप इतना निराश हुई। हेमंत बिश्व शर्मा संवैधानिक पद पर हैं, पहले कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और बड़े लोकप्रिय थे एक जमाने में मुसलमानों के बीच में जब वो कांग्रेस में थे। मैं तो, और आज वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अभी मैं देख रहा था शुभेंद्र अधिकारी का एक चल रहा है, वो बोल रहे हैं वहाँ अपने क्षेत्र में गए, वहाँ लोग कह रहे हैं सब मुस्लिम इलाका है कि मुझे दीजिए, तो बोले आप लोग मुसलमान हो, हम तो इस तरह के बयान चल रहे हैं। भाई ये जिम्मेदार, वो नेता विपक्ष है वहाँ, ये जिम्मेदार पदों पर बैठे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरा उनके मुख्यमंत्री उन्हीं की पार्टी के नेता जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये दोहरा जो चल रहा है। और ये SIR लगातार सवालों के सवाल घट नहीं रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वो दायरा और व्यापक हो रहा है। तो कब करेगा चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग पूरी SIR ऐसे खत्म कर देगा और ये सवाल बने रहेंगे, और उसके बाद अगर विपक्ष सवाल उठाएगा तो होगा आप कोर्ट क्यों नहीं जाते। एक सीधा उसका तो सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा क्या परहेज है, ऐसी क्या दिक्कत आफत है, ऐसा क्या गुरेज है? इन सवालों के जवाब देने के लिए ज्ञानेश कुमार ज्ञान देने के लिए क्यों नहीं आते हैं सामने? ये सवाल मैं चुनाव आयोग के लिए छोड़ जाता हूं। आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।